जबरदस्ती लेना पड़ता है हमारे कर्म के कारण। हमारा जन्म किसके समान है? हमें विदाउट पैराशूट अगर हवाई जहाज से ढकेला जाएगा तो जहां गिरे वहां गिरे, हमें कोई चैन नहीं होता। मिट्टी में गिरे, पानी में गिरेंगे, घर पे गिरेंगे, घास पे गिरेंगे, पेड़ पे गिरेंगे, जहां गिरे वहां गिरे। इसलिए हमें क्या कहते हैं? गिरे हुए कहते हैं, अछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, भगवान अछूत है। तो भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार होता है। अभी अवतार शब्द कहाँ से आते हैं? ये सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरने की जो क्रिया है, कार्य है, उसको कहते हैं अवतरण। क्या कहते हैं? सीढ़ियों से नीचे उतरना अपनी इच्छा से, इस कार्य को अवतरण कहते हैं। और अवतरण से शब्द आता है अवतार। कहाँ से आते हैं? अवतरण। सोचिए 100 सीढ़ियां और 100वें सीढ़ी से ऊपर के सीढ़ी से हमें धकेला जाए तो हमें चाहिए नहीं होता कि 55वें सीढ़ी पर रुकेंगे या 40वें सीढ़ी पर रुकेंगे। नहीं, एक बार 100वें सीढ़ी से धकेल दिया गया, डायरेक्ट नीचे आके गिरेगा। ऐसे आध्यात्मिक जगत से हम कैसे गिरे हैं? जैसे सीढ़ियों से हमें जबरदस्ती धकेला गया। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? स्व इच्छा से सीढ़ियां उतर कर आते। आध्यात्मिक जगत से स्व इच्छा से उतर कर आते, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। समझ गए? तो भगवान का जन्म दिव्य क्यों है? क्योंकि भगवान जन्म लेने से पहले कार्य शुरू कर सकते हैं, इसलिए उनका जन्म भी दिव्य है। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होने वाले थे तो अवतार का कार्य था सब जीवों के मुख से हरे कृष्ण महाप्रभु। अरे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लेने से पहले कार्य शुरू किया, इससे उनका जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य। कैसे किया चैतन्य महाप्रभु ने? ऐसे समय को चुना जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं, और चंद्र ग्रहण के समय सारे भारतवासी नदी में डुबकी लगाते हुए जोर जोर से अपने मुख से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। घर में, गली में, खेतों में, नदियों में, हर जगह आवाज गूंजे। अरे सबूत है कि भगवान अवतार लेने से पहले, जन्म लेने से पहले, तथाकथित जन्म लेने से पहले अपना अवतार का कार्य शुरू करते, इसलिए उनका जन्म भी दिव्य है, क्योंकि उनके कार्य जन्म के पहले भी शुरू हो सकते। समझ गए? क्योंकि महाप्रभु ने ये साबित कर दिया है, अभी तक अवतार नहीं देते। जब सारे भारतवासी नदी में जोर जोर से स्नान करते चंद्र ग्रहण के समय, तब उस अमंगल समय भगवान ने अवतार दिया, लेकिन पहले जय घोष हो गया। इसलिए ध्वनि से भगवान प्रकट हुए, अनावृत्ति शब्दार्थ। पहले ध्वनि आए, बाद में भगवान प्रकट हुए। समझ गए? तो ये सबूत है कि भगवान जिस कार्य के लिए आए थे, अवतार का कार्य क्या था? महाप्रभु का सब जीवों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना, हरिनाम संकीर्तन। ये हरिनाम संकीर्तन भगवान ने जन्म लेने से, अवतार लेने से पहले क्यों लिया? ये क्यों किया दिव्य कार्य? क्योंकि बताने के लिए कितना भी अमंगल समय हो, अमंगल समय में अगर भगवान का नाम लेते हैं दिल से, तो अमंगल समय भी सबसे मंगलमय बन सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो भगवान का कर्म दिव्य कैसे है? हमने पिछले बार बताया था, हाथ की सफाई। भगवान अपने हाथों की स्थिति बदलकर सारे भारत को पागल कर सकते हैं, सारे जगत को। जैसे ब्रज में, उत्तर प्रदेश में भगवान के हाथ बांसुरी पे होते और पूरे उत्तर प्रदेश को, भारत को, सारे जगत को आकर्षित करते, पागल कर देते। बड़े बड़े योगी आते हैं, आदि योगी आदिनाथ क्या है ना, आदित्यनाथ योगी भी आते हैं उनको मिलने। तो भगवान सिर्फ हाथों को अपने बांसुरी पे रखकर बंशीधर, मुरलीधर कहलाते हैं, और सारे जगत को, सारे देश को, उत्तर प्रदेश को आकर्षित करते हैं। सर्व आकर्षित ही कृष्ण। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में उतरते हैं। राजस्थान में भगवान के हाथ कहाँ पर है? एक हाथ में गोवर्धन पर्वत, दूसरे हाथ में वेद है, और सारे राजस्थान को पागल करते हैं। किस रूप में? श्रीनाथ जी की। तो उत्तर प्रदेश में बांसुरी पे थे, तो सारे उत्तर प्रदेश को खींच लिया। राजस्थान में आए, हाथ वही है
सिर्फ हाथों की सफाई भगवान की, हाथों की स्थिति बदल दी। एक हाथ में वेद रहे, दूसरे हाथ में गोवर्धन, सारे राजस्थान को पागल कर, सिर्फ हाथों की स्थिति बदल दी। उसके बाद राजस्थान से महाराष्ट्र में उतरते, महाराष्ट्र में दोनों हाथ कमर पर है और पूरे महाराष्ट्र को पागल करते थे। बोलो विठल देव की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद कोई बड़ी रथ यात्रा है भगवान कृष्ण की, वो है विठल देव की पंढरपुर यात्रा। 2 महीने पहले जो भक्त होते उनको वारकरी कहते, क्या कहते हैं? वारकरी। वो लोग पैदल चलते घर से 2 महीने पहले इस यात्रा में सम्मिलित हुए। रास्ते में जहाँ रात हो गई वहाँ रुकते हैं, वहाँ खाना पकाते हैं, वहाँ सोते हैं, इतनी तपस्या करते हुए 2 महीने चलते निकलते। इतने पागल करते थे, सिर्फ अपने 2 हाथ कमर पे रखकर सारे महाराष्ट्र को खींचने वाले भगवान कृष्ण किस नाम से विख्यात है? विठल देव की। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में आते हैं, वही 2 हाथ में क्या है? एक हाथ में मथनी है, दूसरे हाथ में मक्खन का गोला, और पूरे कर्नाटक को पागल कर देते हैं। बोलो उडुपी कृष्ण भगवान की। तो इतनी ताकत है भगवान के हाथों में, सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर, साधारण कार्य हाथों की स्थिति बदलना। हम क्या कर सकते हैं? हाथों की स्थिति बदलकर किसको पीट सकते हैं? ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक को रोक सकते हैं 2 हाथों से, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। भगवान सारे जीवों को आकर्षित करते हैं। कर्नाटक के बाद वो ऊपर चढ़ते आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वही 2 हाथ कहाँ पर है? हिरण्यकशिपु के पेट पर है। तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु अनुभृंगा। मतलब क्या है? आपके हाथ कमल के समान है। भी भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की। कमल से क्यों? जाई, जुई, चापा, सेवंती, गुलाब, क्या सब स्ट्राइक पे गए? क्यों भगवान की तुलना सिर्फ कमल से की है शास्त्र में? विशेष के ब्रह्मा जी ने अपने सृष्टि में भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की। कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, है कि नहीं? तो भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से क्यों की है? क्योंकि कमल एक ही फूल है जो सृष्टि के बाहर का है। ब्रह्मा जी को शर्म आ रही थी कि मेरे स्वामी की गुणगान मेरे सृष्टि में निर्मित फूल से करूंगा तो लोग मुझे फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। तो ऐसा फूल चुनना होगा जो मेरे सृष्टि के बाहर का होगा। और ब्रह्मा जी का जन्म कमल पर हुआ, इसका मतलब है कमल ब्रह्मा से पहले था। इसलिए ब्रह्मा जी ने कौन सा फूल चुना है? कमल का फूल, जिससे मेरे भगवान की मैं तुलना कर सकता। अगर मेरे सृष्टि में जो फूल बनेगा उससे तुलना करूंगा तो मैं इज्जत का सवाल होगा भगवान। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस विशेष फूल को चुना, इसको कमल कहते। तो इस भजन में क्या कहते हैं? नरसिंह आरती में तव कर कमल वरे। तव का मतलब है नरसिंह भगवान, आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान है। नरसिंह भगवान के हाथ कमल के समान है, तो नाखून क्या हो गए? कमल की पंखुड़ी। तव कर कमल वरे नखाम, अद्भुत नख होने इस कमल की पंखुड़ी में। कमल की पंखुड़ी क्या बने? अभी नाखून कमल की पंखुड़ी बने, क्योंकि भगवान के हाथ क्या है? कमल है। तो नाखून क्या हो गए? कमल की पंखुड़ी के गए। अद्भुत श्रृंगम, अति अद्भुत कार्य क्या है? न सोचती न कांक्षती, न भूतो न भविष्य भी। आज तक ऐसा कभी भविष्य भौतिक जगत में हुआ नहीं कि कमल की पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट भर दिया। भ्रमर का शरीर कितना वज्र होता है, कितना कठोर होता है, समझ गए? जो भ्रमर बड़े बड़े दीवारों को छेद कर सकता है, पेड़ों को छेद कर सकता है, महाभारत में जिसने जांघा को छेद किया करने के, उसका शरीर कितना वज्र होगा। और ऐसे वज्र को फाड़ने की ताकत कमर की पंखुड़ी में कैसे होगी? कमर की पंखुड़ी तो इतनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुड़ जाती है। हाथ में लेने से वो मुरझाती है, उसका कलर चेंज होता है। लेकिन ऐसी नाजुक पंखुड़ी ने क्या किया है? भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु
तनु भ्रंग। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो पूरे आंध्र प्रदेश को नहीं, सारे जगत को आकर्षित करते हैं नरसिंह भगवान। बोलो उग्र नरसिंह भगवान की। दो हाथों को हिरण्यकशिपु के पेट पर रखकर फाड़ देते हैं। तो दो हाथ कहां पर है भी? आंध्र प्रदेश में हिरण्यकशिपु के पेट पर। सिर्फ हाथों की स्थिति बदली। उत्तर प्रदेश में बांसुरी पे थे, राजस्थान में एक हाथ में पर्वत, दूसरे हाथ में वेद, और महाराष्ट्र में वही दो हाथ कमर पे है, कर्नाटक में एक हाथ में मक्खन का गोला है, दूसरे हाथ में मथनी है, आंध्र प्रदेश में दो ही हाथ कहां पर है? हिरण्यकशिपु के पेट पर। अभी आंध्र प्रदेश से ऊपर चढ़ते हैं, कौन सा है? उडुपी। उडुपी कौन सा देश है? ओडिशा। और ओडिशा में भगवान के हाथ कहां पर है? भगवान ने दोनों हाथ आगे किए हैं, फैलाए, बाहें फैलाकर जो अनाथ हो चुके हैं, जो भीख मंगे बन चुके हैं, उनको सनाथ करने के लिए, सारे जगत के अनाथ बच्चों को अपने बाहों में लेने के लिए दोनों हाथ आगे किए। सिर्फ हाथों की पोजीशन बदलकर सारे जगत को अपने बाहों में समेटने वाले एकमात्र भगवान है, ओरियानाथ नहीं, जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। देखिए, सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर भगवान इतना चमत्कार करते हैं। यहाँ तक कि मुसलमान लोग भी इनको देखने के लिए आते हैं ओडिशा में। इनके काफी भक्त। ओडिशा के बाद वो पश्चिम बंगाल जाते हैं और वही दो हाथ ऊपर करके सबको पुकारने के लिए दिल से मजबूर करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये मतलब है, श्याम तेरे काम बड़े अचरज बड़े, जन्म कर्म चले दिव्यम। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हरे श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे। श्याम तेरे काम बड़े अचरज भरे। प्रश्न उठता है कि भगवान को कर्म क्यों नहीं होता? कौन बताएगा? जीवात्मा को, देवताओं को कर्म होता है, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ता है। आप ब्रह्म भुवन आलोक, लेकिन भगवान को जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान को कर्म होता ही नहीं। कर्म क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान अपूर्ण नहीं, परिपूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान में अपूर्णता नहीं होती, भगवान में दोष नहीं होता। भगवान का एक नाम है अदोषदर्शी। क्या नाम है? अदोषदर्शी। इसलिए जिनमें दोष नहीं है, जिनमें अपूर्णता नहीं है, उनको कार्य करने की जरूरत है। कार्य किनको करना पड़ता है? अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। अपूर्णता को ढकने के लिए, अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए जो प्रयास करते हैं, उनको कर्म करना पड़ता है। जब भगवान में अपूर्णता ही नहीं, भगवान परिपूर्ण है, इसलिए उनको कर्म लागू नहीं होता। समझ गए? इसलिए भगवान क्या है? जन्म मृत्यु से परे है, तीन बंधनों से, तीन गुणों से परे है। इसलिए उनका जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। जन्म कर्म चले दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म। तो विशेषता क्या है? भगवान के जन्म में सुनकर, जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिव्यता है। सिर्फ भगवान के जन्म के बारे में सुनकर, भगवान का जन्म कितना दिव्य है, हम मृत्यु से परे हो सकते हैं। अपोजिट इफेक्ट, उनके जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते हैं। इसलिए श्याम तेरे काम बड़े अचरज बड़े। तो नारद लिख रहे हैं, ना तो तू तो जन्म का चोर है। अब यहाँ से चोरा अष्टकम शुरू हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था? 4.9 जन्म कर्म चले। अभी चोरा अष्टकम। भगवान ने पूरे जीवन में एक ही बिजनेस किया, एक ही धंधा किया, चोरी का।
चोरी करते थे, चोरी कर रहे और चोरी करते रहे, भूत भविष्य और वर्तमान। समझ गए? विशेषता क्या? भगवान ने आज तक अपना धंधा बदला नहीं, बिजनेस बदला नहीं, लाइन बदले नहीं। भले करुणा है, कितनी भी बीमारी है, कितनी भी समस्या होती जगत में हो, भगवान ने अपनी लाइन को बदली नहीं। कोरोना में कई लोगों ने अपना लाइन इतना चेंज किया है, जो प्रोफेसर थे कई कबाड़ी वाले बने, नौकरी जाने के। लेकिन भगवान ने कितना भी हटा होने के बावजूद अपना बिजनेस लाइन चेंज नहीं किया। चोर थे, चोर है और चोर, इसलिए ना तो तू तो जन्म का चोर है। तो गहरा मतलब है इसमें। लेकिन वर्तमान आचार्य के थे आगे जाकर, तू जन्म का चोर नहीं, तू तो जन्म लेने से पहले चोरी करने वाला चोर है। कौन करे? वर्तमान आचार्य। नाम मत पूछिए। कैसे कोई बता सकता है? इसका झलक हमने महाप्रभु के लीला में दिखा। वैसे यहाँ पर कौन बताए कि भगवान ने कैसे जन्म लेने से पहले चोरी शुरू की? आपको क्लू दिया है महाप्रभु का। महाप्रभु का अवतार का कार्य क्या था? सबसे हरे कृष्ण महाप्रभु को बुलवाना। अभी तक अवतार नहीं लेते, लेकिन सारे लोग नदी में स्नान करते हुए चंद्र ग्रहण के समय क्या कर रहे थे? जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे इनको अवतारिका है। सिर्फ दो अवतारी है जो जन्म लेने से पहले कार्य शुरू करते, स्वयं भगवान कृष्ण और महाप्रभु। सबूत क्या है? इनमें इतनी ताकत है, जन्म लेने से पहले भी अपने अवतार का कार्य शुरू। एतेषां सकलापुंस कृष्ण भगवान स्वयं अवतारी। कृष्ण क्यों कहा है? क्योंकि दो ही अवतारी, कृष्ण और महाप्रभु। समझ गए? अभी कौन बताएगा कि भगवान ने कैसे अवतार लेने से पहले अपना धंधा शुरू किया, बिजनेस चोरी का? हमने क्या बताया? भौतिक जगत में चोर जन्म लेने के बाद ही चोरी शुरू करता, हर एक उम्र के बाद, 10 साल 12 साल के बाद जन्म लेते ही चोरी शुरू नहीं करता। लेकिन भगवान ऐसे अनोखे चोर है कि जो जन्म लेने से पहले अपना काम धंधा शुरू किया, चोरी का। देखते हैं अभी कैसे। तो यहाँ पे क्या बता रहे? भगवान आधी रात को आए। कितने बजे आएंगे होंगे भगवान? भगवान 12 बजे क्यों आते? 1 बजे क्यों नहीं आते? 11 बजे क्यों नहीं आते? ताकि हमारे 12 बजे, इसलिए भगवान 12 बजे आधी रात को आते। कैसे आते? चोरी चोरी। तो ये सबूत है कि भगवान ने अभी तक अवतार नहीं लिया, जन्म नहीं लिया, लेकिन चोरी करना शुरू किया। क्या चोरी किए? जो मामा पूरा जीवन राह देख रहा था, भांजा कभी आएगा, 8वां भांजा। क्योंकि आकाशवाणी उनकी, हे मूर्ख कंस, जिस बहन का तुम सारथ्य करो उसका 8वां पुत्र आपका काल बन गया। इसलिए पूरा जीवन मामा राह देख रहा था। इसलिए मामा हमेशा पूछता था, कब आओगे कब आओगे? ट्रक के पीछे होगा नहीं, कब आओगे? वो कंस का क्या है? स्लोगन है, कब आओगे? भगवान को पूछ रहे हैं 8वें पुत्र के रूप में, तुम कब आओगे कब आओगे कब आओगे? पूरी जीवन राह देख रहा था। लेकिन भांजा इतना होशियार था, इतना चालाक था, और क्या है? छलिया था। अमंग्स द गैम्बलर एंड द ग्रेटेस्ट गैम्बलर। ऐसे मामा को मामा बनाकर बिना बताए चोरी चोरी आए। कैसे आए? ये शुरू है, शुरुआत है चोरी की। भगवान ने अभी तक जन्म नहीं लिया, अवतार नहीं लिया, लेकिन कंस मामा के कारागृह में बिना बताए मामा को मामा बनाकर चोरी चोरी आए हैं। ये चोरी शुरू की, मामा को मामा बनाकर। ध्यान से सुनिए। आधी रात को चोरी चोरी बंदी घर में आए। कैसे बंदी घर में? चोरी चोरी। तो है कि नहीं? बिजनेस शुरू किया कि नहीं? अभी तक अवतार नहीं लिया, लेकिन अपना कार्य शुरू किया। तो नारद कह रहे हैं, उससे आगे जाकर आचार्य क्या कहते हैं? भगवान तू तो जन्म का चोर नहीं, जन्म लेने से पहले चोरी करने वाला पहला चोर। इसलिए क्या है? ये सुंदर अष्टकम गाया है।
बोले भगवान कितने महान चोर है, छोड़ा करे कृष्ण। बोले कृष्ण भगवान की। और एक घंटा भी नहीं रुके। क्यों नहीं रुके? भगवान माता पिता के पास, मामा के पास एक घंटा भी नहीं रुके, क्योंकि मामा की घंटी बजाने किसने? तुरंत कंस मामा के कारागृह से कहाँ चले गए? गोकुल। कैसे चले गए? चोरी चोरी से। तो जन्म लेने से पहले चोरी, जन्म लेते ही चोरी शुरू किए, बिना बताए मामा को, क्योंकि मामा चकरा गया। सर जब चकराए प्यारे कि देवताओं ने तो कहा था 8वां पुत्र होगा, और मेरे हाथ में 8वीं पुत्री कैसे आ गई? इसलिए मामा पूरा चकरा गया। देवता लोग कब से झूठ बोलने लगे, मेरे हाथ में ये क्या गया, आना चाहिए पुत्र, पुत्री कैसे आ गई? और वो भी हाथ से फिसल गई और भी चकरा गए। इतना मामा बनाकर चले गए कि मामा पूरा जीवन सोचता रहता कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मत पूछो। इस प्रकार भगवान आए चोरी चोरी और निकल गए चोरी चोरी। अगली चोरी क्या है? पूरे ब्रज में तो चोरी की, लेकिन अपने घर में भी चोरी करने वाला एक पहला चोर। साधारणतः चोर अपने घर में चोरी नहीं करता। आदमी को जब घर में खाने को नहीं मिलता तो दूसरों के घर में चोरी करता है नहीं? ये साधारण रिकॉर्ड है भौतिक जगत में। लेकिन भगवान पहले चोर है जो खाने के लिए अपने घर में चोरी करता। अरे खाने की कमी क्या थी? राइस दाल सब्जी, ब्रज की रोटी, राजमा चावल सब कुछ था, लेकिन भगवान के घर में 9-10 गैये भी थी, बड़े बड़े कमरे भरे पड़े थे। किससे? मक्खन के मटके से। लेकिन फिर भी भगवान अपने घर में चोरी क्यों करे? भगवान को चोरी करने की जरूरत है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लक्ष्मी के पति, वैकुंठ पति चोरी क्यों करते? इसलिए इनको समझना बहुत कठिन है। ही सूर्या नमे विदु सुरगना। तो प्रश्न उठता है कि भगवान अपने घर में चोरी क्यों करे? क्या करना है इसका? तो बहुत ही दिल को स्पर्श करने वाला कारण आचार्य ने बताया। क्या बताया? कि भगवान अपने घर में चोरी क्यों शुरू किए? कि ब्रज का ऐसा कोई घर नहीं था, कोई आंगन नहीं था जिसमें भगवान ने चोरी नहीं की। हर घर में, हर आंगन में चोरी होती। रोज एक ना एक किसी घर में चोरी आंगन, और जिस घर में, जिस आंगन में चोरी होती थी उस घर के लोग पागल होते थे खुशी से, आंखों से गंगा जमुना बहती थी। 2 प्रकार के अश्रु होते, एक दुख के आंसू और एक सुख के आंसू। क्या फर्क है दोनों में? सुख और दुख के आंसू। सुख के ठंडे होते हैं, आदमी को ठंडा कर देते हैं। दुख के गर्म होते हैं, इसलिए आदमी गर्म हो जाता है। समझ गए? तो भगवान इस प्रकार जिस घर में, जिस आंगन में चोरी करते थे उस घर में लोग पागल होते थे खुशी से, अपने कपड़े फाड़ते थे, केस उखाड़ते थे, जमीन पे लोट-पोट होते थे, खुशियों की बारात चलती थी। अरे पूरी बारात गांव में घूमते घूमते नंद महाराज के आंगन में, जो पुलिस थाना है ब्रज का, नंद बाबा का आंगन क्या है? पुलिस थाना। जैसे यहाँ पर पुलिस थाना है नजफगढ़, ऐसे नंद बाबा का आंगन क्या है? पुलिस थाना। उस पुलिस थाने में थानेदार कौन है? यशोदा माई। उसके हाथ में आकर वो लोट-पोट होते हुए, खुशी से नाचते हुए पागलपन में पेड़ा, लड्डू, बर्फी रखते थे और कहते हम बर्बाद हो गए, हम बहुत खुश हैं, ये पेड़ा ले लो, बर्फी ले लो, लड्डू ले लो, क्योंकि आपके कारण हमें अवसर मिल रहा है पेड़ा लड्डू बांटने का। हमारा घर धन्य हो गया, हमारे पूर्वजों का उद्धार हो गया, हम लूटे गए। कभी देखा है थाने में इसके घर में चोरी है, कपड़ा फाड़ कर आया है, खुशी से नाच रहा है, खानेदार पेड़े लड्डू बर्फी खाएंगे, मैं बर्बाद हो गया। लेकिन ब्रज में रोज पिक्चर दिखाई पड़ता है नंद बाबा के आंगन में। समझ गए? अरे खुशी देखकर यशोदा माँ सोचती है खुशी मुझे कभी मिलेगी। अरे खुशी मिलना असंभव है, क्योंकि चोर घर में ही है। प्रॉब्लम क्या है? चोर घर में है, और चोर अपने घर में कोई भी चोरी नहीं करता। उस जमाने में तो कम से कम, आज की बात अलग है। चैरिटी
फ्रॉम होम आजकल। तो भगवान के अंतर्यामी गोपाल है, वो समझ गए कि ऐसी एक भी गोपी नहीं जिसको मैंने खुशी नहीं दी, कि मेरा लीला का उद्देश्य है इति ध्रुव स्वलीला भी आनंद कुंड है, सारे ब्रजवासियों को आनंद की कुंड में डुबोने के लिए आया हूं, लेकिन एक गोपी को डुबा नहीं पा रहा हूं, और वो मेरी माँ है। तो इस माँ को इस खुशी से कैसे वंचित कर सकता हूं? मेरा जीवन का उद्देश्य है यशोदा का गुणगान बढ़ाना, यश बढ़ाना। अरे बेचारी मन में दुखी है, क्यों? क्योंकि दूसरों के पेड़े लड्डू बर्फी खाकर वो पक चुकी है, ऊब चुकी है। जैसे दीपावली में पड़ोसी रिश्तेदार को डब्बे पे डब्बे लेके आ रहे हैं, और अब बेशरम की तरह लेते जा रहे हैं, तो कितने साल लेंगे? 10 साल के बाद शर्म के मारे हम क्या करेंगे? कम से कम इस साल तो उनको वापिस मिठाई देनी होगी। तो ये इच्छा थी हमारी कि हम दूसरों की पेड़े बर्फी लड्डू कर सकते हैं, हमें अवसर कभी मिलेगा। और इस खुशी को प्रदान करने के लिए अंतर्यामी गोपाल ने तय किया कि इस खुशी को यशोदा माई को इस खुशी से वंचित नहीं करूंगा, यशोदा माई को भी ये खुशी दूंगा। लेकिन यशोदा माई भी सारे ब्रजवासियों के मुंह पे लड्डू पेड़ा फेंक कर कहेंगे, हम भी इतने गए गुजरे नहीं, हमारा घर इतना गया गुजरा नहीं, हमारे घर में भी चोरी होती है, दे लो तुम्हारे पेड़े लड्डू खाकर पक चुके, आप खाइए। एक खुशी प्रदान करने के लिए भगवान कौन है? जो घर में चोरी करने वाले पहले चोर है। इसलिए एक चोराग्रह अष्टकम लिखा है, विशेषता इसका बैकग्राउंड बता रहे। चोराग्रह अष्टकम क्यों लिखा गया? इस चोर की विशेषता क्या है ये बताने के लिए बिल्वामन ठाकुर ने यह अष्टकम दिया। भगवान की और खुद चोर ने बने सबको चोर बनाया, चोरों की बारात, चोरों की टोली पूरे ब्रज को लूट रहे थे, चोरी कर रहे थे, अपने सखाओं को सबको स्कूल ही खोला, ट्रेनिंग देने लगे, सबको चोर बनाया। चोरी करना सारे ग्वालों को सिखलाया, तो हमने जैसे बताया भगवान ने बिजनेस चेंज नहीं किया, सिर्फ आइटम बदले। जवानी में आ गए तो मक्खन की जगह कपड़ा चुराना शुरू किया, लेकिन चोरी करना नहीं शुरू छोड़ा। चोरी का धंधा रखा लेकिन सिर्फ आइटम बदले, पहले माखन था, अभी कपड़े चुराना शुरू किया। इसलिए क्या कहते भगवान? गोपियों की गाली मुझे बहुत मीठी लगती, इससे ज्यादा वेदों के, क्योंकि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में आते हैं। 1000 दिव्य युग में, सिर्फ एक युग में, ब्रह्मा के एक दिन में 28वें युग में, और कौन से युग में? द्वापर युग में आते। जिससे एक दिन का मतलब है, ब्रह्मा का एक दिन होता है एक, और 3 का मतलब है द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, 3 नंबर का आता है। और 28वें युग में आते हैं तो ब्रह्मा के। इसलिए भागवतम का श्लोक नंबर भी है 1.3.28। कितना है? इतना परफेक्ट भागवतम रिसर्च किया हमने। ब्रह्मा के एक दिन में, द्वापर युग का मतलब है सीक्वेंस में क्या है? 3 नंबर पे, और ब्रह्मा के 28वें युग में तो कितना हो गया? 1.3.25, कितना? 28। ये दे चाम से कला पुंसा कृष्ण स्वरूप, ये श्लोक का नंबर है। इतना परिपूर्ण भागवत कि भगवान का आना किस युग में होगा, कभी होगा, ये श्लोक नंबर भी है और श्लोक भी उसी नंबर से। तो सोचिए भगवान क्यों आते हैं अपना धाम छोड़कर? क्योंकि सारे वैकुंठ में, गोलोक में निरंतर उनकी पूजा होती है, स्तुति होती है, वेदों का गुणगान होता है, निरंतर भगवान को पूजा स्वीकार करना पड़ता है। इससे ऊब जाते हैं, पक जाते हैं,
इससे उनको क्या होती है, जैसे आदमी को ज्यादा तीखा खाने से, क्या कहते हैं, मीठा खाने से गले से आता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वापसी आता है। वापसी आते हैं। ऐसे भगवान को कभी कभी ये ज्यादा होता है, निरंतर स्तुति, निरंतर गुणगान, निरंतर 24 घंटा पूजा, ये स्वीकार कर करके भगवान पर जाते कहते इससे मुझे राहत कभी मिलेगी। कोई मुझे गाली क्यों नहीं दे रहा है, कोई मुझे डांट क्यों नहीं रहा है, कोई मुझे फटकार क्यों नहीं रहा है। अरे डांट खाने के लिए, फटकार खाने के लिए, गालियां खाने के लिए उनको यशोदा माई के पास आना था, गोपियों के पास आना था, समझ गए। क्योंकि ब्रज में ही गोपाल का ऐश्वर्य ढक जाता है। भगवान की भगवत्ता ढकने की ताकत सिर्फ ब्रज में है कि ब्रज का प्रेम मक्खन के गोले के समान है। किसके समान है? मक्खन के गोले में। और मक्खन का गोला बनता है दाने दाने से, इतना गाढ़ा होता है। इसे ब्रज का प्रेम इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा है कि भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, तेज निकलता है, अंग कांति निकलते हैं, उसको ढकने की ताकत और किसमें नहीं है। 14 भुवन में, तीनों लोगों में कोई उनको ढक नहीं सकता। जैसे आपके घर के सामने मुर्गा है जो रात को 1 बजे बांध गया, आप पक कर कूद जाकर क्या कहते हैं, एक टोकरी लाते उसको पहले ढक देते, लेकिन ढकने से मुर्गा रात को 1 बजे बांध देना नहीं छोड़ेगा। ऐसे भगवान के शरीर से जो तेज बाहर निकल रहा है, किसी माई के लाल में ताकत नहीं उसको ढकने की। और इस तेज की विशेषता क्या है ब्रह्म ज्योति की, कोई बता सकता है? यहाँ पे आचार्य बताते हैं भगवान को स्वयं भगवान कृपा है। एक चाम से पूछा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान क्यों कहा है? क्योंकि भगवान को समझना बहुत कठिन है। भौतिक जगत का नियम क्या है? कौन से कलर प्रकाश को खींचते हैं और कौन से कलर प्रकाश को बाहर फेंकते हैं, कौन से एब्सॉर्ब करते हैं और कौन से रिफ्लेक्ट करते हैं, बताइए आप। भौतिक जगत का नियम क्या है? जो लाइट कलर होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट फेंकते हैं। लेकिन काले कलर, गाढ़े कलर क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। भगवान का सब कुछ उल्टा पड़ता है, दिमाग हिला देता है। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान को समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के नियम लेकर भगवान को हम लागू करने का प्रयास करते हैं कि काला कलर है शायद लाइट एब्सॉर्ब, लेकिन उनका क्या उल्टा है बिल्कुल। भगवान काले हैं, श्याम वर्ण है, लेकिन प्रकाश बाहर फेंक रहे। ये समझना बहुत कठिन है। इसलिए स्वयं भगवान का इनको क्या कहा है, स्वयं भगवान। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत के नियम इनको लागू नहीं होते। भौतिक जगत में काला कलर साधारणता क्या करता है, प्रकाश को खींचता है, लाइट को खींचता है, एब्सॉर्ब करता है। इनका बिल्कुल उल्टा है। इतना तेज बाहर फेंक रहे, जितने भी सूर्य है, चंद्र है, सरताज, बजाज, जितने भी बल्ब है, स्ट्रीट लाइट्स, होम लाइट्स, सारे बल्ब का स्रोत है भगवान। इनके शरीर से निकलने वाली ये अंग कांति, और इसको छुपाने की किसकी ताकत नहीं है। लेकिन सिर्फ ब्रज ऐसी जगह है जहां पर इनका ऐश्वर्य तेज, ब्रह्म तेज छुप सकता है, क्योंकि ब्रज का प्रेम मक्खन का गोला है। मक्खन के गोले में कितना भी अनमोल हीरा छुपा के रखिए, भले वो कोहिनूर हीरा भी क्यों न हो, वो अपना तेज, ऐश्वर्य, प्रकाश बाहर नहीं फेंक सकता। इतना गाढ़ा होता है मक्खन, पूरा गोला। और ब्रज का, गोपियों का, गोपों का, गैयों का, बछड़ों का, नंद यशोदा का जो प्रेम है, ये सब मिलकर एक मक्खन का गोला है बड़ा, जिसमें भगवान छुपने के लिए आते हैं। ताकि मुझे पूजा से तंग हो चुका हूँ, स्तुतियों से तंग हो चुका हूँ, एक गुणगान से तंग हो चुका हूँ, मुझे छुप कर ऐसी लीला करना है जहाँ मुझे डांट पड़े, मुझे फटकारा जाए, मुझे पकड़ा जाए, मुझे बांधा जाए, मेरी शरीर भगवत्ता में भूल जाऊं। कि ब्रज में प्रवेश करने तो भगवान को शर्त डाली गई है ब्रजवासियों ने, सर्वधर्मान परित्यज। ये सिर्फ बोल वचन आपको गीता में बोले हैं, ये जीवों के लिए नहीं, आपको भी लागू होते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों को त्याग कर आपको आना होगा ब्रज में। इसलिए पिछली बार हमने बताया था नरसिंह उपतपन में ये सुंदर श्लोक है, नरसिंह भगवान का गुणगान करेगा। क्या है? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम। इस पे आचार्य टीका करते हैं, कहते हैं उग्रम का मतलब है बहुत गुस्से में होते,
अगर किसी को गुस्सा आता है तो भगवान नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए। उसके सामने हमें क्या है, रात कीड़े के समान है, मच्छर के समान है। तो अपने आप हमारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा सिर्फ नरसिंह भगवान का गुस्सा याद करके, क्योंकि भगवान नरसिंह भगवान ऐसे है एंग्री यंग मैन। कौन है पहले एंग्री यंग मैन, ओरिजिनल एंग्री यंग मैन? वो कौन है? लायंस क्लब के फाउंडर आचार्य है। कौन है नरसिंह भगवान? लायंस क्लब के फाउंडर आचार्य। इतने गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे, लेकिन विशेषता क्या है? एक आंख से ज्वाला फेंक रहे, अग्नि फेंक रहे, किसको देकर? हिरण्यकशिपु को देकर। और दूसरी तरफ प्रहलाद खड़े, उनकी ओर प्रेम बरसा रहे। ये कौन करता है? सिर्फ गैया करती है। जब गैया बछड़े को जन्म देती है तो कोई आदमी बछड़े को स्पर्श करने का प्रयास करता है, छूने का प्रयास करता है, उसके पास आने का प्रयास करता है, तो गैया ये कर सकती है। जो आदमी बछड़े के पास आ रहा है उस पर आग फेंकेगी एक आंख से, और दूसरे आंख से अपने बछड़े पर प्रेम झलकाई। इसलिए भगवान का नाम क्या है? भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की। इसलिए भक्त वत्सल का है। वत्स, वत्स का शब्द क्या है? अर्थ बछड़ा। भक्त बछड़े के समान है, उन पे हमेशा वो प्रेम झलकाते हैं, और असुरों पे, हिरण्यकशिपु पर अग्नि। तो ये अमिताभ बच्चन कोई एंग्री यंग में नहीं कर सकता। कोई है हीरो इस भौतिक जगत में ऐसे एक्टिंग कर सकता है? एक आंख से आग बरसाए, दूसरी आंख से प्रेम झलकाए। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो उग्रम, उग्र रूप है बहुत, लेकिन ये रूप ब्रज में नहीं चलेगा। यशोदा माई के सामने वही नरसिंह भगवान के मूल स्तोत्र, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण तद पाद पल्लव विधायुंग, जिनके चरण कमल भगवान गणपति के ऊपर है, ऐसे नरसिंह भगवान जो इतने उग्र है, लेकिन उनके जो मूल स्तोत्र है गोपाल, जब यशोदा माई के सामने आते हैं वो सिंह बिल्ली बन जाता है, म्याओ म्याओ म्याओ। यशोदा के सामने वो सिंह की क्या कहते हैं, आवाज निकाल नहीं सकता। यशोदा कहते हैं बहुत हो गया नाटक, आवाज कम कर, डिस्टर्ब मत करो। तो उग्रम, ये उग्र रूप नहीं दिखा सकते। अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य त्यागना पड़ता है, क्योंकि यशोदा मैंने पिछले दिन वचन दिया था गोपाल को, तूने आज अपने मुख में भगवत्ता दिखाने का प्रयास किया, कल दामोदर में तेरी एक एक भगवत्ता निकाल कर नहीं रखूंगी, तेरा एक एक ऐश्वर्य निकाल के नहीं रखूंगी, तो मेरा नाम भी यशोदा नहीं होगा। अरे निश्चय कर कर आज यशोदा माई बैठी। इसलिए नरसिंह भगवान भी यहाँ पर बिल्ली बन गए। आज उग्रम क्या बन गए? अनुग्रम बन गए। क्या बन गए? हाँ, बिल्ली के समान। उग्रम के बाद क्या शब्द है? उग्रम वीरम। वीर का मतलब क्या है? वीर योद्धा, जो रण को छोड़कर भी भागता नहीं, ऐसे भगवान है। कोई माई कलाम सामने आए तो भागेगा नहीं, लेकिन आज पहली बार भगवान जब हाथ में छड़ी लेके यशोदा माई के, तो रण छोड़कर भाग। तो रण छोड़ रहा हूं, भगवान का नाम है। क्या नाम है भगवान का नाम? अगर गुजरात में जाएंगे डाकोर में, तो सुबह 10 बजे तक लोग राह देते हैं मंदिर में। बहुत बड़ा मंदिर है। जैसे जयपुर में जब तक जयपुर वासी राधा गोविंद का दर्शन करने के बाद भी काम पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, घर के काम में लगते हैं, ऐसे डाकोर में प्रथा है कई सदियों से आ रही। तब तक वो काम पे नहीं जाएंगे जब तक सुबह का दर्शन नहीं होगा। जोर जोर से चिल्लाते होते हैं मंदिर में जब तक दर्शन नहीं खुलता। मंदिर में कौन छे? राजा रणछोड़ राय छे। मंदिर में कौन छे? मंदिर में कौन छे? छे नहीं, एक ही है, लेकिन उनकी भाषा है छे छे। तो देखिए भगवान कितने अद्भुत है। रण छोड़ने पर भी मेडल प्राप्त करने वाले एकमात्र डरपोक रण छोड़कर भागे, लेकिन उनका नाम, उनका मंदिर बनाया गया, उनकी पूजा होती है। समझ गए? अभी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को किनको मेडल मिलता है? जो भाग कर आए, जो पीठ दिखा कर आए, उनको नहीं। जो शहीद हुए
या जीत कर आए उनको मेडल मिलता है, जिन्होंने रण नहीं छोड़ा। लेकिन भगवान को इतना बड़ा सम्मान मिला है, वो रण छोड़ने के कारण ज्यादा विख्यात हुए। अरे नामकरण आगे जाकर काल यौवन ने किया है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस यशोदा माँ के साथ की है। समझ गए? बचपन में रण छोड़ने की कला भगवान ने यशोदा माँ से सीखी है वीरम, वीर योद्धा है, लेकिन आज यशोदा माँ के हाथ में छड़ी देकर ऐसे भाग रहे जैसे कोई डरपोक आदमी भागता है। उग्रम वीरम अवीर हो गए। उग्रम वीरम महाविष्णु। यशोदा कहते हैं ब्रज में महाविष्णु का कोई काम धंधा नहीं, आपको ब्रज में आना है तो लघु विष्णु गोपाल के रूप में आना होगा, यहाँ महाविष्णु चलता नहीं। समझ गए? उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम, इतने क्रोध में अवस्था में ये क्रोध नहीं चलेगा, प्रेम चाहिए तो प्रेम दिखाना पड़ेगा आपको, क्रोध का काम नहीं यहाँ पर। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम, मतलब क्या है? भगवान की आंखें हर जगह होती है, क्योंकि भगवान की दो आंखें क्या है? सूर्य और चंद्र। तो दिन में तो सूर्य होता है, रात को चंद्र होता है, तो कैसे बच पाएंगे भगवान की आंखों से? इसलिए भगवान हर जगह देखते हैं, ऐसी कोई दिशा नहीं कि जो भगवान जिस दिशा में देख नहीं सकते। लेकिन आज वो सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम हो गए, क्योंकि एक दिशा में आज देखने के लिए तैयार नहीं, उनमें ताकत ही नहीं है। ऐसी कौन सी दिशा है? जब यशोदा माई छड़ी लेकर भाग रहे, ऐसी कौन सी दिशा थी जो भगवान जिस दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं, डरपोक बन गए? कौन सी दिशा थी? विचार कीजिए, कौन सी दिशा थी? यशोदा माई उनके पीछे भाग रही और भगवान एक दिशा में देखने के लिए तैयार। कौन सी दिशा है? सही बताया आपने, पीछे भगवान मुड़ के देख। इसलिए गाना भगवान को लोग मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। ये गाना भगवान को देख कर लिखा गया है क्योंकि भगवान आज मुड़ के देखने के लिए तैयार नहीं, जो हर दिशा में देख सकते हैं, लेकिन यशोदा माई की दिशा में देखने के लिए तैयार नहीं। क्या ताकत होगी यशोदा माई में, जो हर दिशा में देख सकते हैं, लेकिन इसमें आज ताकत नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है थोड़ा भी मुड़ के दिखेंगे यशोदा माई का स्पीड बढ़ जाएगा, मेरा स्पीड कम हो जाएगा, आराम से पकड़ेगा। ऐसे भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये सुंदर लीला करें, अपने ऐश्वर्यों को त्याग कर आते हैं गाली खाने के लिए, क्योंकि वो पक जाते हैं, उब जाते हैं। 999 युग में सिर्फ पूजा स्वीकार करके, स्तुति स्वीकार करके उनको वोमिटिंग होती है, और वो वोमिटिंग आकर ब्रज में डालते हैं लीला के रूप में। समझ गए? तो इतने भगवान को अच्छा लगता है ये ब्रज, इसलिए भगवान को मक्खन प्रिय क्यों है? क्योंकि इस मक्खन में ही छुप जाते हैं, इसलिए भगवान को सबसे प्रिय मक्खन है। और मक्खन में 3 विशेष गुण थे, सबसे मुलायम, सबसे ताजा और सबसे सफेद। तो क्या बताता है? हमारा हृदय भी मक्खन के समान होना चाहिए, तब भगवान हमारे जीवन में आए। सबसे मुलायम, मुलायम ने हमारे पत्थर दिल मक्खन के समान बनना चाहिए। हमारे दिल कलयुग में पाषाण बन चुके। क्यों? पाषाण युग में हम रहते हैं। कलयुग का एक नाम है पाषाण युग। इस पाषाण युग में रहते रहते हमारे दिल भी पाषाण बन चुके, पत्थर बन चुके हैं। और पत्थर चोर भगवान नहीं है, माखन चोर है। जब तक दिल को माखन के समान मुलायम नहीं बनोगे, अरे पत्थर दिल को भी मुलायम बनाती है जो चैतन्य महाप्रभु ने दी है मथनी। कौन सी मथनी है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए महामंत्र से और कोई बड़ा मंत्र नहीं हो, पत्थर दिल को पिघला सकता है। समझ गए? पाषाण दिल को पिघला कर उसको मक्खन बना सकता है, और किसी मंत्र में ताकत नहीं है, इसलिए इसको महामंत्र का है। पत्थर दिल बनेगा मुलायम मक्खन के समान। और मक्खन की दूसरी विशेषता क्या थी? मुलायम ताजा। इसलिए भगवान का नाम है नवनीत चोर। ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर। नवनीत चोर का अर्थ क्या है? जो फ्रेश माल उठाते हैं, सड़ा हुआ नहीं। आपका 6 महीने पुराना फ्रिज में पड़ा हुआ सड़ा हुआ बासी मक्खन चुराने के लिए, जिसका नाम होता है अमूल बटर, वो चुराने के लिए आएंगे। भगवान जो चुराते हैं उस बटर का नाम है अमूल, नहीं अमूल्य। क्या नाम है? अभी अमूल्य कैसे बन गया? जमीन आसमान का फर्क है अमूल्य में
और अमूल्य में क्या फर्क है? अमूल्य में और अमूल्य में इसका कोई मोल नहीं, क्योंकि नींद गवाकर सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर भगवान गोपाल के लिए मक्खन बनाती। प्रश्न उठता है इतने जल्दी उठने की जरूरत क्या थी, और उठकर हमें परेशान क्यों किया गोपी ने? ये परंपरा डालकर है कि नहीं? तो गोपियां सुबह इतने क्यों उठते ब्रह्म मुहूर्त के पहले? ब्रह्म मुहूर्त में क्या दिन भर समय नहीं था, कुछ काम धंधा नहीं था, क्यों उठती सुबह इतनी जल्दी? क्योंकि प्रॉब्लम था भगवान को समय नहीं था, इस माखन चोर को चोरी करने के लिए समय नहीं था। क्योंकि भगवान माँ के साथ रोज ब्रजवासियों के साथ देर में उठते थे, उठने के बाद सबके आंखों के सामने, बाकी ब्रह्म मुहूर्त में क्या करते किसको पता नहीं था, लेकिन सबके सामने माँ के साथ उठते थे। माँ उनको नहलाती है, खिलाती है, श्रृंगार करती है, और दोपहर का पोतली बांधकर उनको बछड़ी चलाने के लिए। और जंगल में तो चोरी नहीं करते, हाँ, पूरा दिन जंगल में चोरी नहीं कर सकते। अभी शाम को जब लौटते हैं, शाम को भी शाम को लौटना पड़ता है, भगवान का नाम है शाम, ऐसे शाम को भी शाम के समय लौटना पड़ता है कि सारे ब्रजवासी विरह में, गोपियां विरह में। हाँ, क्या श्लोक है चैतन्य महाप्रभु का? गोविंद विरह में एक एक क्षण 12 युगों के समान प्रतीत होता है गोपियों को, कि उनको देखने की लालसा विरह इतनी बढ़ती है। पूरा काम निपटा कर वो शाम के समय, संध्या के समय, सूर्यास्त के समय सारे ब्रजवासी गांव की सीमा पे खड़े होते और बिल्कुल उस दिशा में उनकी आंखें होती। अभी कैसे पता चलता है? उस समय तो मोबाइल नहीं था, जीपीएस नहीं था, लोकेशन नहीं था, फिर भी गोपियों को कैसे पता चलता था? इसी दिशा से हमारे दिल के तारे आ रहे, आंखों के तारे भगवान। कैसे पता चलता? विदाउट जीपीएस, विदाउट लोकेशन। क्योंकि नंद बाबा की एक दो भाड़े बिगड़ी गई नहीं थी, 9 लाख गए थी, 9 लाख गए एक साथ चलती है, तो उनके खून से जो धूल उठती है झंझावात के समान, उस झंझावात को देखकर लोगों को पता चलता इसी दिशा से हमारे दिल के तारे आए। और सबकी नजर भगवान पे। जब सारे ब्रज की नजर आप पे, तो चोरी कैसे करेंगे? गांव में प्रवेश करने के बाद भी चोरी का सवाल है। और जैसे गांव में प्रवेश करते हैं, यशोदा में पकड़ती है, नहलाती है, सुलाती है, तो बेचारे इतने बिजी थे, चोरी करने के लिए समय नहीं था। तो गोपियों को दया आ गई इस चोर पर, और कहा आपके लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे सुबह सुबह, और आप निकलने से पहले क्या करना? व्हाट्सएप मैसेज करना बासिर के द्वारा, चोरों की बारात निकल चुकी है और हम माल तैयार रखें। इसलिए भगवान को सुबह सुबह फ्रेश माल कौन अर्पण करती है? गोपियां, क्योंकि भगवान को फ्रेश माल चाहिए, सड़ा हुआ नहीं। इसे भगवान रोज फ्रेश बना हुआ मक्खन खाते, इसलिए फ्रेश को कहते हैं नवनीत। क्या कहते हैं? नवनीत चोर। अरे नवनीत चोर क्यों कहते हैं? फ्रेश कैसा था? क्योंकि रोज यशोदा माई 9 लाख गैयों में से 108 गैयों को विशेष गोपाल के लिए रखा। इन 108 गैयों को वो विशेष घास खिलाती थी। उस घास की जिम्मेदारी यशोदा माई ने खुद ली थी, उसको उगाने का, उसका देखभाल करने का सब कार्य यशोदा माई खुद देख रही थी अपनी निगरानी। यमुना किनारे विशेष घास होता था, बहुत मुलायम, ताजा, सुगंधी, उसका नाम था, क्या नाम था? पद्मगंगा घास। इसलिए इस गैयों को खिलाती, उनका दूध का नाम भी था पद्मगंगा दूध। ऐसे 108 गैयों का दूध 8 गैयों को पिलाकर उनका दूध, दही, मक्खन बनता था। तो ये अमूल्य कैसे हो सकता है? निश्चित क्या होना चाहिए? अमूल्य होना चाहिए। ऐसे भगवान क्या करते हैं? चोरी करते हैं। नवनीत चोर, ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर। ऐसे भगवान ब्रज में छुपे, मक्खन में। इसलिए हमारा दिल क्या होना चाहिए? मुलायम होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या होता है? सफेद होना चाहिए, कुछ मिलावट नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृत,
सिर्फ और सिर्फ भक्ति, केवल भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ब्रज भक्ति, राधिकेय भक्ति, गोपियों की भक्ति, नंद यशोदा की भक्ति। एक भक्ति गोपाल को खरीद सकती है, डांट सकती है, पकड़ सकती है, बांध सकती है। बाकी 83 प्रकार की भक्ति भगवान के करीब नहीं आने देती। वो अनन्य भक्ति है, केवल भक्ति, प्रेम भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो ऐसे हमारा मन शुद्ध बनना चाहिए। बाकी सभी चीजों को त्याग कर ज्ञान कर्मादि अनावृत, समझ गए? तो ये 3 चीज भगवान को सबसे प्रिय है। और ये 3 चीज मक्खन में होते हैं, तो भगवान अपेक्षा करते हैं हमारा दिल भी मक्खन के समान बने, ताकि भगवान उसमें छुपकर अपनी लीला करे। समझ गए? इसलिए भगवान के लिए हमें अपना हृदय क्या बनाना चाहिए? मक्खन के समय मुलायम, ताजा और सफेद बनाना चाहिए। मोबाइल अभी अगला विषय क्या है? भगवान से चोर नहीं, लुटेरी बन गए। क्या बन गए? अभी लुटेरे क्यों बनना पड़ा भगवान को? और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि पहले चोर लुटेरे जो अपने लोगों को लूट, साधारण आदमी अपने लोगों को लूटता नहीं, दूसरों को लूटते। हम किनको लूट रहे हैं? खुद के गोपियों को लूट रहे हैं, ब्रजवासियों को। ऐसी क्या आन पड़ी भगवान को अपने लोगों को लूटना पड़ा? कौन सी जगह ब्रज में जहां से एक समय एक आदमी जा सकता है, 2 पहाड़ों के बीच में? क्या कहते उसको? बोलो सांकरी खोर की, बोलो माखन चोर भगवान की। इस जगह बराबर गोपियों को पकड़कर उनकी हंडी तोड़ते थे, खोलते थे, लूटते थे। फिर लूटमार शुरू थे, चोर थे, ठीक थे। अभी लुटेरे कैसे बन गए और क्यों बन गए? कौन बताएगा? और कोई अपने लोगों को लूटता नहीं, खुद के गोपियों को लूट रहे। क्या कारण है? तो इसके बड़ा पीछे आचार्य कारण बताते कि भगवान गोपियों का कंफर्म टिकट करने वाले थे। किसी भी हालत में गोपियों का टिकट कैंसिल ना हो, आगे से ना हो, उनका टिकट कंफर्म हो भगवत धाम देने का। क्योंकि ये माल मामा कंस तक पहुंचता तो मामा सा ये माखन खाकर और सांड बनता और ज्यादा अत्याचार करता। इस सांड को और सांड नहीं बनाना है। इसके विपरीत हमारे बच्चे लुगड़े बनते जा रहे, गोपियां लुगड़ी बनती जा रही। मेहनत ये करे और सांड मलई खाए, ये अच्छा नहीं, ये व्यभिचार होगा। अरे गीता का मेरा श्लोक फेल होगा ब्रज में, भोक्ता राम कितना दूर की सोचते भगवान ब्रजवासियों के बाद, भक्त के बाद है कि नहीं? पहला भोग मुझे लगना चाहिए, मामा को नहीं। इसलिए माल कभी लाल किले के पीछे पहुंचा नहीं। जैसे फिल्म में बताते थे माल लाल किले के पीछे पहुंच जाता, तो इस कहानी में माल कभी लाल किले के पीछे पहुंचा नहीं। मथुरा कभी माल पहुंचा नहीं, रास्ते में ही लूटते थे। क्या करना है? व्यभिचार ना हो ब्रजवासियों से। भोग पहले मामा को न लगे, भोग मुझे लगना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज मुझसे आ रही है। अहम सर्वस्य प्रभो। गोपियों का शरीर मटके के समान है, जीवात्मा का शरीर मटके के समान है। बहुत सुंदर तुलना करते हैं आचार्य। भगवान की सुंदर कितनी भावना है। ये अगर एनालॉजी तुलना समझेंगे तो भगवान कितना प्रेम करते हैं, हमें कितना व्यभिचार से बचाने का प्रयास करते हैं। देखिए भगवान की भावना क्या है? हर एक चीज मुझसे आती है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो। तो गोपियों का शरीर मटके के समान है। अभी शरीर की तुलना मटके से क्यों की? बताइए थोड़ा, क्या समानता है मटके में और शरीर में? दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों टूटने वाले हैं, दोनों टूटने वाले हैं, दोनों नष्ट होने वाले। उसके पहले हम भगवान की सेवा में। तो शरीर मटके के समान है। मटके में दही डालकर हम मक्खन बना सकते। तो शरीर बना मटका, फिर शरीर में दही क्या बनेगा? कौन बताएगा? अपना बुद्धि लगाइए कि मक्खन बनाने के लिए पहले मटके में दही डालना पड़ता है, उसमें
उसमें पानी डालना पड़ता है। तो दही क्या बनेगा? मन बनेगा दही। जैसे वो बम्बई की भाषा में दिमाग का दही कहते, क्या कहते हैं? लेकिन शास्त्र में क्या कहा है? मन का दही। कहते सुना कि नहीं? मत बनाओ दिमाग का दही, मत बनाओ, मुंबई की लैंग्वेज है। लेकिन शास्त्र में क्या कहा? अचल में मन का दही बनेगा। क्या समानता है मन में और दही में? विचार कीजिए फिर से। मन में और दही में समानता क्या है? क्यों मन को दही कहा? क्योंकि दोनों में विकार होते हैं। शीघ्रम विकार विशेष योगात। रात को गर्म दूध में नींबू को निचोड़ते हैं, बूंद दही का बूंद, छाछ का बूंद डालते हैं, तो अगले दिन क्या होता है? दूध में विकार बनकर क्या बनता है उसका? दही। शीघ्रम विकार विशेष योगात। ऐसे भौतिक जगत में जब जन्म लेते हैं तो हर शरीर में विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। तो मन बनेगा दही, शरीर बनेगा मटका। और कलयुग में वही भगवान भक्त के रूप में गोपियों की भावना लेकर मथनी लेकर आए। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण रानी ने, राधा रानी की गोपियों की भावना क्या है? कैसे भगवान को फ्रेश मक्खन खिलाए मंथन करके। तो ये मथनी लेकर आए। इस मथनी का नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम क्योंकि गोपियों ने और यशोदा मैया ने सिखाया है आपको समुद्र मंथन करने की जरूरत नहीं। कि समुद्र मंथन किसने किया था? 33 कोटि देवता और असुर में मिलकर। कितने लोग थे? 33 कोटि इस साइड में, उतने ही लगभग उस साइड में। ये सब मिलकर सारे अवतार, नारायण विष्णु मिलकर गोपाल को प्रकट नहीं कर पाए इतना बड़ा समुद्र में। लेकिन वो कमाल यशोदा माई ने करके दिखा। अपने आंगन में बैठकर छोटे से मटके में दही डालकर दही का जब मंथन किया तो उस मंथन की आवाज सुनकर, मंथन क्या था? ये संकीर्तन था। सबसे प्रिय भक्त यशोदा माई गा रही है, प्रेमी भक्त गा रही है। और करताल कौन बज रहे हैं? यशोदा माई के हाथ आगे पीछे हो रहे। तो एक कलयुग के प्लास्टिक के कंगन नहीं थे, सोने के कंगन एक दूसरे पर टकराते तो आवाज क्या आती है? करताल की आवाज, रुन झुन रुन झुन। तो यशोदा माई को साथ देने के लिए करताल प्रकट हुए, क्योंकि वो भी भक्त है। आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु चीज नहीं होती, हर एक को भावना होती है। इसका सबूत क्या बताएं? दामोदर अष्टकम में क्या कहते हैं संतोषमणि? किस रस्सी को नमन करें? जो मृत है या जीवित है? जीवित व्यक्ति को नमन करते हैं। नमस्ते सुदामने। ये सबूत है कि आध्यात्मिक जगत में जो रस्सी भी है वो भी क्या है? उसको भावना है, चेतना। इसको भगवान को बांधने के लिए बोला। इसको याद है पिछले बार बताया था, रस्सी भगवान को बांधने के लिए क्यों तैयार नहीं थी? क्या कारण बताया था? हाँ, मतलब ये बहुत ध्यान पूर्वक सुना है, क्योंकि रस्सी को गुण कहते हैं। हाँ? तो ये गुण, ये रस्सी सोच रही थी जो भगवान शर्म के मारे निरंतर, अभी यशोदा माई को देख नहीं पा रहे, क्योंकि आज मैं बंदा कहला जाने लगा। पहले भगवान हूँ, बंदे तो हम होते हैं। जो 3 गुणों में बंदे हैं, भगवान के बंदे, उनको बंदे कहते। लेकिन आज भगवान खुद बंदे बनने वाले, भगवान होने के बाद भी, क्योंकि बंधन में बंदे जाने वाले थे। इसलिए शर्म के मारे वो निरंतर अपनी पेट की तरफ देख रहे हैं जहां पर रस्सी बांधी है, और निरंतर भगवान की नजर पड़ रही है। और निरंतर नजर पड़ने के कारण उस रस्सी का उद्धार हो गया, क्योंकि शास्त्र ने बताया एक बार भी भगवान की कृपा कटाक्ष होती है, कारुण्य कटाक्ष, वो मुक्त आत्मा बनता है। वो जीवात्मा क्या बनता है? वो वस्तु मुक्त हो जाती है। और यहाँ तो निरंतर भगवान उस रस्सी पर डाले, तो आप बताइए वो रस्सी मुक्त है क्या बंद है? तो वो रस्सी सोच ली, आज मुझे नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनना है। जिनके कारण मैं आज मुक्त हो चुकी हूँ, उस भगवान को कैसे बांध सकती हूँ? और मुक्त पुरुष दूसरों को बंधन में देखना नहीं
जाता, अरे रस्सी भी मुक्त हो चुकी है। ये पहला कारण है। इस कारण 2 उंगली कम पड़ गई। दूसरा कारण, भगवान की इच्छा तैयार नहीं। आज दीपावली का दिन है। दीपावली का दिन विशेष होता है, पटाखे फोड़ने होते हैं, नए कपड़े, नए कुछ विशेष करना होता है बच्चों को। और मैं तो 999 युगों के बाद पटाखे फोड़ने के लिए आया हूँ। और बिल्कुल दीपावली के दिन माँ मुझे कैसे बांध सकते हैं, इज्जत का सवाल है। क्योंकि बाकी सका कहेंगे, अरे यार आज तो सरदार ही बंधा गया, पूरा खेल का सत्यानाश होगा। उनको नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए भगवान की इच्छा तैयार नहीं बांधने के लिए। किसी भी हालत में बांधूंगी नहीं। लेकिन यशोदा में पक्का निर्णय करके बैठी है, पूर्व निर्धार करके बैठी है, पूर्व अनुभव लेकर बैठी है। क्यों? क्योंकि रोज गोपाल को नहलाती है, तो नहलाते समय खुद गोपाल के कमर में जो करदनी है बड़े प्रेम से निकालती है, और स्नान करने के बाद बड़े प्रेम से आराम से बांधते हैं। एक पिछले दिनों का अनुभव लेकर वो बांधने के लिए बैठे। लेकिन आज भगवान की इच्छा किसी भी हालत में बांधने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आज विशेष दिन है, पटाखे फोड़ने, यहाँ तो मेरे पटाखे फूटे जा रहे हैं। इसलिए भगवान की इच्छा तैयार नहीं है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, फिर से गुण। गुण का मतलब है, रस्सी का मतलब है गुण। अभी कौन से गुण? पहले गुण का मतलब है रस्सी, रस्सी की तरफ भगवान निरंतर देखे। अभी यहाँ पर रस्सी का मतलब क्या है? गुण। कौन से गुण? जो बंध नहीं है भगवान को, गाय को बांधने वाले गुण, रस्सी को गुण भी कहते हैं। अभी गाय को बांधने वाली रस्सी कितनी बड़ी होती है? हाथ के साइज की कितनी होती है? 2 हाथ। कितनी बड़ी होती है? इससे बड़ी तो नहीं होती। और एक डोर होती है, एक रस्सी होती है दूध निकालने की, पैर में बांधने की, वो तो उससे भी छोटी होती है, उसके आधी होती है। तो छोटी छोटी रस्सियां भगवान गोपाल का क्या बिगाड़ेगी, जबकि बड़े बड़े गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते। किन गुणों की बात हो रही है? सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण, जो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, जो देवताओं को बांध सकते हैं, सारे जीवों को बांध सकते हैं, लेकिन भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े गुण भौतिक जगत के, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इन छोटी जो गुण है वो भगवान का क्या बिगाड़ेगी? उनमें ताकत कहां से है भगवान को बांधने के लिए? इसलिए वो बांध नहीं पा रहे। लेकिन अचानक ये रस्सियां पूरी कैसे होगी? 2 उंगली पूरी कैसे होगी? समर्पण, यशोदा माई का सातत्य से प्रेम भरा प्रयास, उससे बढ़िया कर्म आचार्य बनता। गुण का तीसरा मतलब, इसको याद है बताएगा? गुण का मतलब भक्त का सद्गुण। शुद्ध भक्त का, प्रेमी भक्त का कभी कभी भगवान को बांधने के लिए सद्गुण कम भी पड़ता है, तो उसकी पूरी करने की जिम्मेदारी भगवान की है। क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते योगक्षेम वहाम्या। और इस श्लोक में 100% नहीं, 108% एक ही व्यक्ति फिट बैठी है, वो है यशोदा माई। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अनन्य भावना से बैठी है। अनन्य भावना क्या है? भले इसने मुझे कल अपने मुख में भगवत्ता दिखाई, अपना ऐश्वर्य दिखाया, ये भले परमेश्वर है, लेकिन अंततः मेरा पुत्र है। मेरे पुत्र को मैं नहीं सुधारूंगी तो कौन सुधारेगा? समझ गए? ये पूर्ण निर्धार करके बैठी है, अनन्य भावना से बैठी है। मुझे अपने पुत्र को सुधारने का हक है और वो मैं निभाऊंगी। अनन्य भावना से बैठी, उसको फेमस नहीं बनना है, ऑलरेडी यशोदा है। तो ये अनन्य भावना लेकर, अनन्य चिंतो माम ये जरा परिपास दे, इस श्लोक में सिर्फ यशोदा माई फिट बैठी है और किसी की लायकी नहीं। सुबह ब्रह्म से लेकर सूर्यास्त तक प्रयास नहीं छोड़ा, सातत्य से प्रेम भरा प्रयास, लेकिन उसमें 2 उंगली कम पड़ रही है। अरे रस्सी का मतलब है गुण और गुण का मतलब है सद्गुण। तो भगवान क्या कहे? आज योगक्षेम नमोहाम्य करूंगा, आज LIC पॉलिसी उतार के ही रोकूंगा शुरुआत। 2 उंगली कम पड़ रही है, 2 सद्गुण, 2 उंगली के 2 गुण कम पड़ रहे हैं, उसको पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। क्योंकि सुबह से वो हफ्ता भर रही है, निरंतर प्रेम से सातत्य से प्रयास कर रहे हैं। ये हफ्ते के समान है। मुझे योगक्षेम वहाम्य LIC पॉलिसी निकालनी होगी, इसकी कमियों को पूरी करनी होगी। कौन सी कमी? गुणों की कमी। कौन से गुण? सद्गुण।
भगवान को बांधने के लिए जो कम पड़ रहे सदगुण वो पूरी करने की जिम्मेदारी मेरे से, और 2 गुण पूरे हो। समझ गए? इस प्रकार भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि शरीर मटके के समान है, दही, मन दही बनेगा, हरे कृष्ण महामंत्र क्या बनेगा? मथनी बनेगी। तो हमें यशोदा माई के समान, गोपियों के समान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म विशेष करके अधिक मास में, अधिक मास का मतलब है मांस बढ़ाना नहीं, खा खा के जो मांस बढ़ा है उसको कम करना, इसको कहते हैं अधिक मास। हम उल्टा कर रहे हैं। सुबह नींद गवाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चर्बी पिघलाकर मंथन करना है, क्योंकि मंथन में ताकत क्या है? जो देवता नहीं कर पाए, गोपाल कृष्ण को, गोविंद को, स्वयं भगवान को, अवतारी कृष्ण को प्रकट नहीं कर पाए, वो मन का मंथन करने से प्रकट हो सकते हैं। ये यशोदा माई का वचन है। मैं वचन देता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल किया है। दही का मंथन किया है। आपके शरीर में भी मन दही के समान है। इस मन में सुबह सुबह मथनी घुमाओ। कौन सी मथनी? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यशोदा में मंथन करी थी तो सुंदर भजन गा रही है। पिछले दिन क्या क्या लीला की, किस असुर को मारा, पूतना का कैसे उद्धार किया, कैसे इसका जन्म हुआ, जन्म नंदोत्सव कैसे हुआ, सब गाते हुए वो भजन। हाथ के कंगन करताल बने हैं। अभी मृदंग कौन बजाएगा इसमें? मृदंग बजाने वाले कौन है इसमें? कौन बताएगा? मटके में दही और पानी डालने से ताक बनता है। तो मटके में दही भी है, ताक भी। और ऐसे दही ताक में मटके में मथनी घुमाते तो आवाज एक ही आता है, दही तक दही तक। अरे मृदंग का पहला बीट है, बरोबर है? मृदंग का पहला बीट क्या है? दही तक दही तक। तो क्या बना? मंथन। मटका में मथनी डाली है, मटके में दही डाला है, मटके में पानी भी डाला है। पानी डालने से दही और ताक एक साथ आ गए, मथनी घूम रहे, और दही ताक में मथनी घूमने से आवाज क्या आ रहा है? जो अंदर है उसका आवाज बाहर आएगा। दही भी है, ताक भी है, तो आवाज बाहर क्या आ रही है? दही ताक दही ताक। अरे मृदंग क्या आवाज है? तो मृदंग क्या बन गए? ये सारे लोग। अभी नाच कौन रहा है? गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, करताल मृदंग, नाचने वाले कौन है इसमें? हाँ? कान की बाली यशोदा माई की, कुंडल। क्यों नाच रहे आज? यशोदा ने दीपावली के दिन उनको नया पहना, इसलिए खुशी में बड़े दिनों के बाद खुशी का दिन आया। अरे निरंतर चुंबन ले रहे, किसका? यशोदा माई का। जो गोपाल का भाग्य नहीं, आज कुंडल का भाग्य है कि यशोदा माई मंथन करे तो निरंतर गाल को चुंबन कौन ले रहा है? ये बाली। बाली कहते इसको क्या कहते हैं? कान की कुंडल। तो कितना भाग्य है? जो गोपाल का भाग्य नहीं, आज कुंडलों का। आज कुंडलों की विशेषता क्या है? क्योंकि एक कुंडल उस कान पे है जिस कान की विशेषता है। क्या विशेषता है? हमारे कान में और यशोदा के कान में फर्क क्या है? भगवान ने हमें भी कान दिए, यशोदा को कान दिए, क्या फर्क है हमारे कान में और यशोदा कान में? पिछले बार बताया था, बहुत सुंदर कारण। क्योंकि हमारे कान ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनते हैं, लेकिन यशोदा के माँ के कान डायरेक्ट गोपाल को सुनते हैं। तो उन कानों का भाग्य क्या होगा जो डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए शब्द सुन रहे हैं। और ऐसे कानों पे हम विराजमान हैं, तो हमारा भाग्य क्या है? इसलिए बड़े आनंद से नाच रहे। तो नाचने वाले कौन बन गए? कुंडल। तो 4 भक्त एक साथ आ रहे, क्योंकि हमने बताया आध्यात्मिक जगत में कोई वस्तु नहीं होती, चीज नहीं होती, हर एक को भावनाएं। बेचारी यशोदा माई अकेले भजन कर रही है। तो कंगन कहे हम करताल बनेंगे, मटका दही क्या बने? कहने लगे हम भगवान के लिए आज मृदंग बजाएंगे, और कुंडल क्या करेंगे? हम भगवान के लिए आज नृत्य करेंगे। तो कितने भक्त साथ में आए? 4 भक्त। कभी ब्रज में इतने प्रेमी भक्त। और भगवान का वचन है, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना हम योगिनां हृदयेषु यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि। भगवान की नींद हराम हो गई।
भगवान सो ही नहीं पाए, अगले कमरे में थे। ये 4 भक्तों का भजन सुनकर भगवान की नींद उड़ गई, हराम हो गई नींद। वो खुद चल कर आए। इसलिए भगवान कहते हैं जब प्रेमी भक्त मुझे पुकारते हैं, बाकी सभी भौतिक कार्यों को त्याग कर शुरुआत में, दिन के शुरुआत में मुझे प्राधान्य देते हैं, मेरा भजन करते हैं, तो उनके जीवन में मैं खुद चल कर आता हूँ, क्योंकि वो मुझे पुकारे। तुमने पुकारा, हम चले आए। समझ गए? तो ऐसे भगवान आज क्या करे, आपने ब्रज में चोरी भी करे और लूट भी रहे। लूटने का कारण क्या बताया? शरीर मटके के समान है, मन दही है, मथनी, हरे कृष्ण महामंत्र है, मथनी लगाकर घूमोगे तो एक दिन ऐसा आएगा मक्खन ऊपर आएगा। तो मक्खन किसके कारण आया? जिसने शरीर दिया, जिसने दही दिया, जिसने मथनी दिया, उसका हक पहले आए। भोक्ताराम है तपसम सर्वलक्ष्मी। अरे भोग अगर कमामा को लगेगा तो ये ब्रजवासियों का व्यभिचार होगा, इससे उनका टिकट कैंसिल होगा। कौन सा टिकट? भगवत धाम जाने का। और किसी भी हालत में ब्रजवासियों का टिकट मैं कैंसिल नहीं करूंगा, कन्फर्म रखूंगा। इसलिए भगवान बोल रहे, बोलो माखन चोर भगवान की। कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, कृष्ण गोपाल गोविंद माधव हरे, श्याम तेरे काम पड़े अचरज भरे। सबसे बड़ा अक्षर क्या है? ऐसे चोर की हम पूजा करते हैं। अभी सारे भक्त बॉम्बे गए थे, अलीबाबा 40 चोर है कि नहीं? तो बॉम्बे में विशेषता क्या है? वहाँ चोर की पूजा होती है, लेकिन जूतों से, सैंडल से। ये लोग लोकल ट्रेन में गए तो अनुभव आता था। लोकल ट्रेन में जब चोर पकड़ा जाता है, पॉकेट मारते हुए, बटुआ मारते हुए, या कोई किसी की चेन खींच रहा है सोने की, चोर क्या कर रहा है? सोने की चेन खींच रहा है, तो बाकी लोग क्या करते हैं? ट्रेन की चेन खींचते हैं। दोनों चेन खींच रहे हैं, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। लोग जब ट्रेन की चेन खींचते हैं तो किसके लिए खींचते हैं? उस चोर को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और सारे गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, नाचते हैं, बड़े दिनों के बाद खुशी करने हाफ डे छुट्टी देते हैं जितने भी ट्रेन में लोग हैं। क्यों? क्योंकि कई सालों की खुजली पूरी होने वाली है। हाथ की सफाई, घर में पत्नी को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते, ऑफिस में बॉस को नहीं मार सकते, लेकिन आज वो खुजली पूरी होने है। फ्री में जितना धोना है धो दो। सफेदी की झंकार, जूते मारकर, सैंडल मारकर, कपड़े फाड़कर इतने तमाचा मारते हैं और कॉम्पिटिशन है किसका आवाज ज्यादा आएगा। उड़ उड़ कर, घूम घूम कर मारते हैं और इतने कपड़े फाड़कर, उतना इसका शरीर इतना खुला होता है, चेहरा अंडरवेयर पे भेज देते उसे। अरे सब लोग खुशी से घर जाते हैं हाफ डे लेकर। आज बहुत खुशी का दिन है। अरे जो चोर इतना उसका चेहरा फुला हुआ है, ये फुला हुआ चेहरा अंडरवेयर पे जब घर पे आता है, अपने घर की बेल दबाता है, तो जैसे घर वाले दरवाजा खोलते तो पहला प्रश्न करते हैं, आपको कौन चाहिए? आपके भाई। घर वाले पहचान नहीं पाते, इतनी जूठों से पूजा होती है। लेकिन ये भगवान कौन है जिनकी पूजा दियों से होती है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भजमान। तो दिया क्यों दिखाते? अंत में बताएंगे क्योंकि अभी दिया दिखा रहा है। ठीक है? भगवान को दिया क्यों दिखाना चाहिए? क्योंकि दिया मनुष्य जन्म का प्रतीक है। मनुष्य जीवन का प्रतीक दिया है। दिया और मन में, दिया और शरीर में समानता क्या है? दोनों मिट्टी से फिर से। तो शरीर दिए के समान है, मन की बात है। यहाँ पर मन की क्या है? हाँ, मोदी जी ने जो प्रोग्राम शुरू किया मन की बात, लेकिन शास्त्र में क्या कहे? मन की बात ही बनेगी। और इस बाती को अधिक मास में, चतुर्मास में घी में डुबो कर रखना है। भौतिक जगत का घी नहीं, आध्यात्मिक जगत का घी। कौन सा? हरिनाम और हरि कथा घी बनेगा। इसलिए जितना डुबो के रखोगे इस घी में, कौन सी घी में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे राम। ये पूरा साल आपका जीवन का अंधकार दूर करेगा, आपको उजाले में रखेगा। इसलिए कम से कम 4 महीने दिया जलाना, समझ गए? और तो शरीर बनेगा दिया, मन की बाती घी बनेगा शुद्ध, भगवान का नाम कथा। अब ये जलाने के लिए आप चाहिए आपकी भक्ति की अग्नि। क्या होगी? अग्नि कौन सी होगी? भक्ति की अग्नि, फायर ऑफ डिवोशन। तो इतनी 4 चीजें महत्वपूर्ण अर्पण करें। भक्ति अर्पण करें, हमारी चेतना, हमारा मन, हमारा मनुष्य जीवन का अस्तित्व। जबकि भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम। तो कितने उदार होकर भगवान को अर्पण करें, जीवन का अस्तित्व अर्पण करें, मन अर्पण करें, भावना, चेतना और भक्ति अर्पण करें, तो भगवान प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? इसलिए भगवान को दिया दिखा कि दिया जाते करने से भगवान खुश होंगे। क्योंकि हम कह सकते हैं भगवान को कुछ तो दिया, इसलिए क्या कहते हैं उसको? हाँ, ताकि हम बोल पाए भगवान को कुछ तो दिया, इसको दिया कहते हैं। अगर अर्पण नहीं करेंगे तो बोलना पड़ेगा दिया नहीं दिया, तो भगवान कंफ्यूज होंगे। दिया कि नहीं दिया? दिया नहीं दिया मतलब क्या है? अर्पण कुछ नहीं किया। इसलिए एक दिया अर्पण करने की विधि बताकर प्रवचन रोकते हैं। सब तो पहला हमने अष्टकम पूरा किया आज बात से। ऐसे 8 अष्टकम है, भविष्य में इसको हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आज एक ही कर पाए पहला। तो दिया कैसे अर्पण करना है? चरणों में 4 बार। अभी चरणों में 4 बार क्यों? तेरे चरणों में 4 धाम है कि नहीं? तो भगवान के चरणों में 4 धाम होते हैं। 4 धाम की यात्रा बैठे बैठे फ्री में यात्रा करने का हम दीवाना निकाले यहाँ पर, ठीक है? हाँ, बैठे बैठे आप 4 धाम की यात्रा करें, दिया घुमाकर। कहाँ? चरणों में, क्योंकि चरणों से भगवान का दर्शन शुरू होता है। उधर में 2 बार क्यों? क्योंकि उधर में दोनों जगत समा हुए, आध्यात्मिक और भौतिक। भगवान के उधर में से 2 दिया दिखाना, 2 बार। चेहरे पे 3 बार क्यों? क्योंकि तीनों लोगों में इतना सुंदर मुखड़ा और कोई नहीं, इतनी सुंदर छवि इसकी नहीं है। इसलिए 3 बार भगवान के चेहरे पर और 7 बार पूरे शरीर को। 7 बार क्यों? क्योंकि 7 बार दिया दिखाने से भगवान के शरीर को 7 दीपों की परिक्रमा होगी। 4 धाम हो गए, 7 दीप हो गए, दोनों जगत हो गए, और ऐसे सुंदर चेहरे का दर्शन हो रहा है। इसलिए दिया जरूर दिखाइए, तो बोलना पड़ेगा दिया नहीं दिया, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान की। तो समय कम है क्योंकि हम सब कम वक्त है, हमारे पास कम वक्त है, यही है। तो सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हैं, रघुनाथ राम प्रभु और सचिव प्रभु और बाकी भक्त जो उपस्थित है। क्योंकि श्रोता नहीं होंगे तो प्रोग्राम नहीं होगा। अगर वक्ता नहीं आए तो किसी को भी बदल सकते, लेकिन श्रोता ही नहीं आए तो प्रवचन नहीं सकते। इसलिए आप सभी बहुत बहुत इसके पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र। इसलिए आप सबके लिए एक बार जोर से हम बोलेंगे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी सुंदर ये छोड़ा मेरा अष्टक होगा, पर्दे पे होगा, तो बच्चे लोग बड़े प्रेम से गाएंगे, आप बड़े लोग उसको दोहराने का प्रयास कीजिए। ये पीले अक्षरों में जो लिखा है वो गाना है, और जो व्हाइट सफेद अक्षरों में उसका मतलब है, ठीक है? तो जिस ट्यून में, जिस ताल में, सुर में गा रहे उसी ताल में गाइए, तो भगवान भाग जाएंगे यहाँ से, ठीक है? एक साल संकीर्तन है, ठीक है? जैसे यशोदा माँ ने सबको साथ लेकर गाया तो भगवान प्रकट गए, तो हमारे भजन से भी भगवान प्रकट हो सकते हैं। आपका दिल चुराने के लिए भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं। सब एक ताल में, लय में, सुर में, जैसे कंगन साथ दे रहा है, भुजंग साथ दे रहा है, बाली नाचने में साथ दे रहा है, हम सबको साथ देकर एक सुर में, ताल में, लय में गाने का प्रयास करना है। तो भगवान क्या कहे? मैं जरूर प्रकट होगा, ये भगवान का वचन है। तो प्रयास करेंगे इस कथा के बाद भगवान का अनुभव करने का, इस भजन करेंगे, ठीक है? बहुत ही सुंदर भजन है, बिलवा मंगल ठाकुर रचित, बहुत ही सुंदर। उन्होंने चोर का वर्णन किया है,
ऐसे चोर को बारंबार पकड़े, चोरों के सरदार को। कौन चोर है उसके बारे में वो बताएगा एक एक अष्टकम में क्या क्या विशेषता है चोर की। तो अंत में दिया दिखाना है, दिया है आज, दिया कि नहीं दिया? दिया है अभी नहीं, अंत में, ठीक है? 7 होने के बाद, हाँ 7 से हो गए तो 7 से पूरे जोत से जोत जलाते चले, ठीक है? राजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गना चतुर्कुलचोरं राजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चतुर्कुलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं
थोड़ा नीचे कर लो माइक। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Hare